दो दशकों से पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान का एक बड़ा हिस्सा अफगान युद्ध में तालिबान के समर्थन में जुटा हुआ था। अब जबकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अपनी सरकार बनाने जा रहा है, तो पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में दहशत फैल रही है। जब से 2001 के अमेरिकी आक्रमण ने काबुल में पाकिस्तानी समर्थित तालिबान शासन को हटा दिया, तभी से पाकिस्तान की सेना ने आतंकी समूह को सावधानी पूर्वक मदद प्रदान की है, जिससे अफगान विद्रोहियों को अपने क्षेत्र में पनपने और कार्रवाई करने की आजादी मिलती रही। बदले में तालिबान ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में मदद करने का भरोसा दिया, बशर्ते उसे आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संसाधन मुहैया कराए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत चरितार्थ हुई और पाकिस्तान तालिबान की मदद में जुट गया। लेकिन इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखा दी। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे तालिबान ने पाकिस्तान का पहले जमकर इस्तेमाल किया और अब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखा दी है। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा चाहिए था और पाकिस्तान को तालिबान की मदद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तालिबान को मदद करना जारी रखा। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा चाहिए था और अब पाकिस्तान को तालिबान की मदद। पेशावर स्थित हक्कानी नेटवर्क को तालिबान का स्वाड आर्म भी कहते हैं। तालिबान को आईएसआई के पूर्ण समर्थन के अलावा पाकिस्तान के विभिन्न आतंकवादी संगठनों की भी मदद प्राप्त है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तालिबान से धन, बल और नेतृत्व से भी जुड़े हैं। तालिबान की सर्वोच्च संस्था शूरा से लेकर जिलों में तालिबानी चेकपोस्ट तक सभी जगह पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के लोग मदद करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाकिस्तान इन सारे एहसानों के बदले तालिबान को भारत के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हाथ निराशा ही लगेगी। दरअसल अब तालिबान ने गनी सरकार को अपदस्थ कर दिया है। इसके बाद अब वहां की तालिबानी सरकार पाकिस्तान और करीब 20 साल की इस जंग को लेकर 3 निष्कर्षों पर पहुंची है। प्रथम, पाकिस्तान ने तालिबान को कोई अपेक्षित मदद प्रदान नहीं की। ये विजय सिर्फ और सिर्फ उसके लड़ाकों का कमाल है। उल्टा तालिबान तो पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोगी और युद्ध में अमेरिका की तरफ से लड़ते हुए तालिबान को बर्बरता पूर्वक क्षति पहुंचाने का दोषी मानता है। तालिबान के नेताओं के हालिया बयानों से तो कम से कम यही लगता है। पाकिस्तान को लताड़ते हुए तालिबान की राजनीतिक शाखा के रूप में अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने सोमवार शाम को ट्वीट कर कहा था, कश्मीर में जिहाद में शामिल होने के बारे में मीडिया में प्रकाशित बयान गलत है। इस्लामिक अमीरात की नीति स्पष्ट है कि वो अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। इतना ही नहीं, तालिबान ने अपनी विदेश नीति स्पष्ट करते हुए इस मामले में खुद के संप्रभु होने की घोषणा ही नहीं की, बल्कि पाकिस्तान को चेताया भी। यह पूछे जाने पर कि वो पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान के संबंधों को कैसे देखते हैं, तो विशेष रूप से उन रिपोर्टों के संदर्भ में कि तालिबान पाकिस्तान को सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्रवक्ता शाहीन ने कहा, वे शांति प्रक्रिया में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम पर हुक्म नहीं चला सकते और ना ही अपने विचार हम पर थोप सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ है। तालिबान 2.0 भारत को लेकर थोड़ा नरम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा चिढ़ा हुआ है। भारत के प्रति नरम रवैया और अफगानिस्तान में उसके विकास कार्यों की सराहना ने पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान को तालिबान की मदद करने के पीछे का उद्देश्य खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत के विकास कार्यों जैसे सलमा बांध, आधारभूत संरचना, बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य की काफी तारीफ की और इन्हें तथा दूतावास और भारत के कर्मचारियों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाने का वादा किया। साथ ही साथ ऐसी भी खबरें हैं कि तालिबान उन परियोजनाओं को जिनके माध्यम से पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी पैठ बटाने की फिराक में था, उन्हें तबाह करने पर विचार कर रहा है। तीसरा, मुल्ला बरादर एक तालिबानी नेता है जिसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहे ग्रेट गेम में अपने विजयी मुहरे के रूप में देखता था। मुल्ला बरादर को फरवरी 2010 में CIA और ISI द्वारा संयुक्त रूप से कराची से पकड़ लिया गया था। इसके बाद अटकलें तेज हो गई कि उस वक्त मुल्ला उमर भी कराची में था। अटकलें ये भी लगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर मुल्ला उमर को अफगानिस्तान में मरवाया था, जिससे तालिबान में पाकिस्तान के प्रति नफरत की भावना पैदा हुई। धीरे धीरे पाकिस्तान और तालिबान के द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आती गई। ऐसे में पाकिस्तान तालिबान के कुछ एक प्यादों पर ही निर्भर हो गया, जिनमें से एक मुल्ला बरादर था।
इसके बाद 2018 में जब अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत शुरू हो गई तो पाकिस्तान ने दबाव में मुल्ला बरादर को छोड़ दिया। इसके बाद भी तालिबान ने कभी पाकिस्तान को माफ नहीं किया। ये 3 निष्कर्ष ही पाकिस्तान के प्रति तालिबान के संबंधों की आधारशिला बनेंगे। 2001 से औपचारिक रूप से एक अमेरिकी सहयोगी के रूप में पाकिस्तान की सरकार तालिबान का समर्थन करने से इनकार करती रही है, लेकिन तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अब तालिबान पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा है। वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि तालिबान द्वारा कुल अधिग्रहण या अफगानिस्तान में एक नया गृह युद्ध इस्लामाबाद के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी ने कहा, हम जातीय, धार्मिक, आदिवासी रूप से अफगानिस्तान के साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि जब भी गृह युद्ध होता है तो पाकिस्तान अपने आप घुस जाता है। युद्ध वो आखिरी चीज है जो पाकिस्तान होने नहीं देना चाहेगा। सबसे खास बात, गृह युद्ध चालू हो चुका है जो पाकिस्तान के लिए एक भयानक सपने के सच होने जैसा है। खबर है कि अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान से भिड़ी सालेह की सेना ने चरिकार पर कब्जा जमा लिया है। गृह युद्ध तो होगा क्योंकि अफगानी वारलॉर्ड्स इतनी शांति से शासन तो नहीं करने देंगे। वारलॉर्ड्स